हमारे प्रिय छात्र एवं छात्राएं, सुबह की बेला में मैं आपको कोट कोट धन्यवाद दे रहा हूं तथा आपके जीवन में मंगलमय की ईश्वर से कामना करता हूं कि आप जहां भी होंगे वह मंगलमय में होंगे। सर्वप्रथम मैं प्रथम पाठ इतिहास के प्रथम पाठ के रूप में फ्रांसीसी क्रांति की चर्चा आपके समक्ष जो है वह प्रस्तुत की थी, जिसके तहत हमने अपने वक्तव्य के माध्यम से आपको बताया था कि फ्रांसीसी क्रांति कोई अनहोनी घटना नहीं, बल्कि वहां के तत्कालीन शासक लुई 16वां की कुरीतियों की प्रतिफल थी, जो सन 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति के रूप में विख्यात हुई। इसके तहत जो है इसके प्रमुख कारणों में जो है हमने यह चर्चा की थी कि इस क्रांति को जन्म देने वाले निम्नवत कारण उत्तरदायी थे, जिसमें पहले हमने बताया राजनीतिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक कारण एवं धार्मिक कारण। अगर हम राजनीतिक कारणों की पुनः चर्चा करें तो फ्रांस का तत्कालीन शासक लुई 16वां एक निरंकुश एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ। उसने फ्रांस की निम्न वर्गीय जनता के ऊपर बर्बर अत्याचार किए, जिसके परिणाम स्वरूप फ्रांस की निम्न वर्गीय जनता उठ चुकी थी। उनके ऊपर करों का दिन प्रतिदिन भार बढ़ता जा रहा था, जिसके लक्ष्य में वहां की जनता ने राजा का विरोध कर दिया। अगर हम आर्थिक कारणों की पुनः एक बार चर्चा करें, जिसका अर्थ होता है अर्थव्यवस्था से संबंधित, तो उच्च वर्गीय लोग जिसमें सामंत, कुलीन, पादरी आदि आते थे, विलासिता के जीवन में यापन करने के कारण जो है राजकोष के धन का दुरुपयोग कर रहे थे, जिससे राजकोष रिक्त हो गया था और फ्रांस की निम्न वर्गीय जनता जो है भूख और प्यास से मरने लगी थी। अगर हम सामाजिक कारणों की चर्चा करें तो फ्रांस का सामाजिक विभाजन जो है वह धर्म विभेद पर आधारित था, जो 3 वर्गों में बटा हुआ था: उच्च वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उच्च वर्ग के अंदर सामंत, कुलीन, पादरी आदि आते थे, जिन्हें विशेषाधिकार प्राप्त था, जबकि मध्य वर्ग जो है व्यापारियों का था और निम्न वर्ग जो है केवल दासों का था, जिनकी दशा अत्यंत दयनीय हो चुकी थी। इस बात की चर्चा मैं आपके समक्ष कई दिनों से करता आया हूं। अब पुनः जो है मैं इस पाठ के अभ्यास प्रश्न आपको अंकित कराने जा रहा हूं। अगर आप अपने अभ्यास प्रश्न के तहत देखेंगे अपनी किताब के तहत जो है, तो उसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ही कम मात्रा में मिलेंगे, लेकिन जब आपकी परीक्षा होगी तो आपको 4 तरह के प्रश्न जो है दिए जाएंगे, जिसमें जो है बहुविकल्पीय प्रश्न, अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न और विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होंगे। इस उद्देश्य से जो है मैं पाठ्यक्रम के अंदर से आपको इन्हीं चारों अवसर के प्रश्न जो हैं वह अंकित कराने जा रहा हूं। आप ध्यानपूर्वक इनको अंकित करेंगे। बहुविकल्पीय प्रश्नों में जो है वह पहला प्रश्न आप देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया? पहला विकल्प है 1812 ईस्वी में, जिसको ग विकल्प कहते हैं हम। ख विकल्प है 1804 ईस्वी में, ग विकल्प है 1809 ईस्वी में और घ विकल्प है 1800 ईस्वी में, जिसमें से ख विकल्प सही है सन 1804 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न देखेंगे, नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ पराजित हुआ? इसमें भी उसी प्रकार से 4 विकल्प। क विकल्प है प्रासिया में, ख विकल्प है ऑस्ट्रिया में, ग विकल्प है वाटरलू में और घ विकल्प है उपयुक्त सभी में। इसमें से ग विकल्प सही है वाटरलू के मैदान में। प्रश्न नंबर 3 को आप सुनेंगे ध्यानपूर्वक। इनमें से कौन तृतीय स्टेटस के सदस्य नहीं थे? क विकल्प है कुलीन, ख विकल्प है बड़े व्यवसायी, ग विकल्प है वकील और घ विकल्प है कारीगर। इसमें से क विकल्प सही है कुलीन। प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे आप बहुविकल्पीय का। 18वीं शताब्दी में फ्रांस के जिन सामाजिक समूह का उद्भव हुआ उसे डाट के नाम से जाना, यानी किन नामों से जाना जाता है? क विकल्प है उच्च वर्ग, ख विकल्प है निम्न वर्ग, ग विकल्प है मध्यम वर्ग, घ विकल्प है दास। इसका ग विकल्प सही है मध्यम वर्ग। प्रश्न नंबर 5 बहुविकल्पीय का देखेंगे, प्रत्यक्ष कर को किस प्रकार से जाना जाता है? पहला क विकल्प देखें, लिब्रे
ख विकल्प है टायर, ग विकल्प है टायर और घ विकल्प है आयकर, जिसमें ग विकल्प सही है टायर। आगे देखेंगे आप 6वां प्रश्न, जैकोबिन क्लब के सदस्य कौन थे? क विकल्प है समाज के समृद्ध वर्ग, ख विकल्प है समाज के कम समृद्ध वर्ग, ग विकल्प है राजनीतिक नेतागण और घ विकल्प है उपयुक्त सभी। इसमें से ख विकल्प सही है समाज के कम समृद्ध वर्ग। इन्हीं शब्दों के साथ जो है मैं अपने वाणी को विराम देता हूं, पुनः कल आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा।